शालोम। आज जिस विषय पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो विषय है, क्या मेरे पास परमेश्वर की धार्मिकता है। रोमी 10वां अध्याय 9 और 10 पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करने के लिए यहाँ लिखा हुआ है कि विश्वास करना बहुत जरूरी है। और विश्वास को क्या, किस बात पर विश्वास करना है? कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए से जिलाया। अब हमें यहाँ देखने की बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो निष्पाप था, निष्कलंक था, वो मरा कैसे? जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हमारे पाप, हमारे सबके पाप, पूरे जगत के पाप उसके ऊपर लाद दिए गए, तो वो एक प्रकार से पापी ठहरा, श्रापित ठहरा। और वचन कहता है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इस वजह से प्रभु यीशु मसीह पर वो मृत्यु आई। अब मृत्यु आई, इसके मतलब पाप की वजह से उसकी मृत्यु आई, पर परमेश्वर पिता ने उसको तीसरे दिन जिला उठाया। और ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जितने गुनाह थे, हमारे जितने पाप थे, वो परमेश्वर पिता ने माफ कर दिया। और वो माफ करने के बाद परमेश्वर पिता ने अपनी धार्मिकता हमें दी। यदि हम रोमी 4 और 25 पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़ाया गया और हमारे हमारे धर्मी ठहराने के लिए उसे जिलाया गया। हमारे अपराधों के लिए मारा गया क्योंकि हमारे हमारे पाप उसके ऊपर थे, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु आई, वो मरा। और प्रभु परमेश्वर पिता ने उस पाप को क्षमा कर दिया, फिर से वो निष्पाप हो गया, फिर से वो बिना कलंक के हो गया, और परमेश्वर पिता ने उसको जिला दिया। और उसके जिलाने का प्रमाण है कि जो हमारे पाप थे परमेश्वर पिता ने क्षमा कर दिया। और इस क्षमा के द्वारा परमेश्वर पिता ने हमारे अंदर उस परमेश्वर की धार्मिकता को रखा है। ये धार्मिकता है क्या चीज? इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये धार्मिकता है क्या चीज? धार्मिकता ये चीज है कि परमेश्वर की नजर में हम सही हों, परमेश्वर की नजर में हमारे चाल चलन सही हो, हम सच्चाई के साथ जीवन बिताएं। ये धार्मिकता है, ये राइचियसनेस है। और इसी को परमेश्वर ने अपनी राइट, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु ने कहा, सत्य मैं हूं। उस सच्चाई को के साथ जीवन बिताने को राइचियसनेस कहते हैं, धार्मिकता कहते हैं। और ये धार्मिकता तब प्राप्त होती है जब प्रभु यीशु मसीह, जब हमारे पाप गुनाह हमारे को क्षमा कर दिया जाते हैं। और तब कब क्षमा कर दिए जाते हैं? जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने किया। और जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उसके लहू बहाने के कारण वो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है, और हमारे पिछले जितने गुनाह थे, पाप थे, वो क्षमा कर दिए जाते हैं, और परमेश्वर की धार्मिकता हमें दे दी जाती है। ये रोमी 3:25 में हमें इसको पढ़ने को मिलता है। और जब परमेश्वर की धार्मिकता हमारे लिए है तो उस धार्मिकता को हमें बनाए रखने की आवश्यकता है। रोमी 1:7 में लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से। जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला दिया, तो ये तो परमेश्वर पिता, इसका ये प्रमाण है कि परमेश्वर पिता ने हमारे पाप को धो लिए, हमारे पाप से छुटकारा दे दिया और हमें अपनी धार्मिकता दे दी। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रायश्चित ठहरता है। अब दूसरी बात देखिए, विश्वास के लिए क्यों? वो धार्मिकता जो है हमारे विश्वास को ही बनाए रखता है। परमेश्वर की धार्मिकता, जो परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, परमेश्वर के साथ हम सच्चाई से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, और तो ये हमारे विश्वास को और दृढ़ और मजबूत करती जाती है। इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से है और विश्वास के लिए भी है। तो हमारे जीवन में उस धार्मिकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि हम विश्वास में चलें। हम अब्राहम का उदाहरण देख सकते हैं। उत्पत्ति 15:6 में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात
को उसके लेखे में धर्म गिना। क्या विश्वास किया? 75 साल की आयु में परमेश्वर पिता ने अ, अब्राहम को एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊँगा। लेकिन उसके पास पुत्र नहीं था, सारा बाँझ थी। और वो कब इसहाक कब पैदा हुआ? 100 साल में, 25 साल बाद। 25 साल अब्राहम विश्वास में बना रहा और यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना रहा। तो हमारे लिए उस धार्मिकता को संजो कर रखने के लिए जो परमेश्वर पिता ने हमें हमारे उस पापों के छुटकारे के बाद हमें दिया है, बनाए रखने के लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। तो विश्वास में हमें दृढ़ होने की आवश्यकता है, विश्वास में मजबूत होने की आवश्यकता है, ताकि हम अपनी धार्मिकता को, जो परमेश्वर की धार्मिकता, उसको खोई ना। तो आज हमें अपने विश्वास को परखने की आवश्यकता है कि हमारे विश्वास में हम कहाँ खड़े हैं। यदि हमारा विश्वास कमज़ोर है, तो हमें विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष दे।